नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ स्टॉकएज के को फाउंडर मिस्टर विवेक बजाज जुड़े हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। सर, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे वेंचर जो लोग शुरू करते हैं, आपने भी एक वेंचर स्टार्ट किया था और बहुत ज़बरदस्त रन हो रहा है। आज स्टॉकएज के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा डेटा माइन कर रहे हैं। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। ये जर्नी मेरी 17 साल पहले चालू हुई थी। MBA करने के बाद में मैं कमोडिटी एनालिस्ट के रूप में बॉम्बे में जॉब किया। बिल्कुल। जॉब करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, आपको माइक्रो लेवल पे चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलती है। फिर आई वर्क देयर फॉर अराउंड 9 मंथ्स और मुझे लगा कि ये तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो मैंने वहाँ से अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की और मैंने कमोडिटीज़ ट्रेडिंग से चालू किया। मुझे लगा कि ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन हो सकता है एंड खुद ट्रेडिंग करता था, कमोडिटीज़ में ट्रेड किया, करेंसी में ट्रेड किया और उसके साथ मैंने कई ट्रेडर्स को डेवलप किया। तो 7 साल तक मैं एक अच्छा ट्रेडर के रूप में अपने आप को डेवलप किया। 2013 तक हमारे तकरीबन 200 ट्रेडर्स हो गए और खुद का कैपिटल मैनेज करते हैं, तो वो मेरा कोर बिजनेस था। और उस बिजनेस के दौरान आई हैव यूज ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। तो 2013 के बाद एक समझ में आई कि ये सब सॉफ्टवेयर जो बड़े लोगों के पास ही अवेलेबल है, एक आम आदमी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो क्यों ना दिमाग लगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया जाए कि एक आम आदमी भी एस्पायर कर सकता है कि जैसे बड़े लोग काम करते हैं मार्केट में, वैसा वो काम कर सके। काम वो वैसे आम आदमी कर नहीं पाएगा वैसे, क्योंकि वो जो कॉमन गलतियां वो आम आदमी करेगा ही करेगा। लेकिन वो 99% लोग जो पैसा खो रहे हैं, अगर वो परसेंटेज रिड्यूस करके 90 हो जाए तो भी 9% लोग बच सकते हैं। तो अगर किसी को पैसा कमाना है तो उसको सीखना पड़ेगा, तो हमने इलन मार्केट्स बनाया। उसको डेटा चाहिए, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हमने स्टॉकेज बनाया। उसको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तो हमने स्टॉकेज क्लब बनाया। तो जो जो एक आम आदमी को चाहिए शेयर बाजार में सेंसिबल पार्टिसिपेशन के लिए, वो सब हम कर रहे हैं। बिल्कुल। विवेक जी, जिस तरह से आपने बताया कि डेटा माइनिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है और इसको प्रोफेशनल्स, आप जैसे कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कर पाते हैं। ब्लूमबर्ग टर्मिनल को समझना, रॉयटर से डेटा ग्रैब करना, ये इतना इजी नहीं होता है। आपने उसको इजी लैंग्वेज में, लाइक अगर हम स्टॉकएज के आपके ऐप को देखते हैं, FIs DIs एक्टिविटी होती है, उसमें F&O सेगमेंट में FIs ने क्या किया, ये सारा डेटा सेग्रीगेटेड होता है। इससे बहुत लोगों को डेली, मतलब मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, तो वो कहते हैं कि बहुत आसान होता है डेटा माइन करना स्टॉकेज से। सर, ये जो आइडियाज़ थे और जो आप अब अपनी सर्विसेज एक्सपेंड कर रहे हैं, इनके बारे में बताएं कि अब और कौन कौन से वर्टिकल्स हैं जो कि आप स्टॉकेज में ऐड करते जा रहे हैं। तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का आप जर्नी को मैप करिए कि वो जब आता है और उसको फाइनली पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो जर्नी को मैप करते। तो जैसे गूगल मैप है जो हमको जर्नी का पाथ बताता है, हमने वो गूगल मैप बना दिया एक इन्वेस्टर के लिए। सबसे पहले कोई आता है तो वो सीखता है। अब सीखने में फ्री में भी उसको लर्निंग चाहिए और थोड़ा प्रीमियम पेड लर्निंग चाहिए। तो यूट्यूब के अंदर में हमारे मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ हम फ्री में एजुकेशन भी दे रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि वो अब स्पेशलाइज्ड लर्निंग करना चाहे, वो इलन मार्केट्स के थ्रू स्पेशलाइज्ड लर्निंग भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है मुझे डेटा चाहिए, तो वो स्टॉकेज दूसरा स्टेप को कंप्लीट कर रहा है। तीसरा स्टेप है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ के अब काम करना चाहता हूँ, बिकॉज आप शेयर बाजार में खाली अपने आप में रह के पैसा नहीं बना सकते। यू हैव टू बिल्ड दैट नेटवर्क। आप भी समझते हैं इस बात को कि अल्टीमेटली शेयर बाजार में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, है ना। अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो आप कमा लोगे थोड़े दिन के लिए, बट फाइनली जाके आप पैसा दे के जाओगे इस मार्केट को। तो वो कम्युनिटी हमने बिल्ड की स्टॉकेज सोशल। अब एक रास्ता था कि या तो हम ब्रोकर बन जाएं, जैसे सब ब्रोकर बन रखे हैं, या हम कहें कि भाई हम ब्रोकर नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं हम सारे ब्रोकर्स लोग के साथ मिलके काम करें। तो हमने एक D2C प्लेटफॉर्म बना लिया, डायरेक्ट टू कस्टमर, कि आप अगर एक्स ब्रोकर के क्लाइंट है, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाओ, वही ब्रोकर का लॉगिन करके यहीं से ट्रांजैक्शन कर लो। आप अगर वाई ब्रोकर के हो तो वो सबके साथ हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी होगी कि कैसे हम लोगों को ऑटोमेटिक आइडिया जनरेट करके दें। बिकॉज फाइनली 3 तरह के लोग होते हैं मार्केट में, एक इंफॉर्मेशन सीकर, एक कंफर्मेशन सीकर और एक डिसीजन सीकर। इंफॉर्मेशन सीकर हमारे जैसे लोग हो गए जो ब्लूमबर्ग लेते हैं। कंफर्मेशन सीकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहते हैं कि बता दो मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हैं वो।
और डिसीजन सीकर्स आर पीपल हु इज लाइक द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कि ये सब मेरे को नहीं आता, बता दो करना क्या है। दैट बता दो करना क्या इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम जिस पे हम काम कर रहे हैं कि भाई मैं अपना रिस्क प्रोफाइल बता दूंगा, मुझे कितना पैसा डाला मैं बता दूंगा, और स्टॉकेज ही आपको निकाल के बताएगा कि आपके लिए ये 5 स्टॉक या ये 10 स्टॉक बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये जो डिसीजन सीकर वाली कैटेगरी है, ये मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि और स्टॉक मार्केट को लोग दूर से देखते हैं। लाइक रियल इस्टेट में अगर बहुत सारे लोग होते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं कि दूसरे आदमी ने एक फ्लैट खरीदा था या ज़मीन खरीदी थी और बहुत पैसा बना लिया, तो दूसरा आदमी भी उससे इन्फ्लुएंस तो हो जाता है, लेकिन डरता है क्योंकि वो जहाँ पर ज़मीन या फ्लैट खरीदता है वहाँ पर कुछ ना कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स इस तरह के होते हैं या बिल्डर कुछ नहीं डिलीवर कर पाता, तो प्रॉब्लम हो जाता है। सेम केस स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा बनाकर निकल जाते हैं या एन्जॉय करते हैं, वो अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो लेकर बैठा होता है। सर, इस चीज़ को किस तरह से कैटर कर रहे हैं आप, कि क्या ऐसा बना रहे हैं यूनिक कि लोगों को इसमें मदद मिले? देखिए, एक बात समझिए कि स्टॉक मार्केट से लोग निकलते नहीं हैं, बिल्कुल, बल्कि जो लोग स्टॉक मार्केट में डटे रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट से कौन निकलता है? जो कमजोर होता है, बिल्कुल, जो थोड़ा पैसा लेके आता है, बिल्कुल, कि 50,000 रुपये लेके आया, 50,000 रुपये खत्म हो गया, फिर एक बार ट्राई करता है और 50,000 से ट्राई करते हैं और 1 लाख से ट्राई करते हैं, फिर थक हाल के वो मार्केट को छोड़ देता है कि यहाँ सारे स्कैमस्टर बैठे हैं, यहाँ से पैसा नहीं बन सकता। यही तो कहानी है। जो सीरियस में मार्केट में लगा हुआ है ना, वो एक तो बड़ा कैपिटल कमिट करता है। हो सकता है कि डे 1 को नहीं लेके आए, बट बोलेगा कि मैं 5 लाख 10 लाख रुपया कमिट करता हूँ, चालू 50,000 से करूँगा, और कोशिश करता है कि हर जर्नी में गलतियाँ कहाँ हो रही है उससे सीख के सही एस्पेक्ट में अपने आप को लेके जाए। बिल्कुल। विवेक जी, ये तो स्टॉक मार्केट की आपकी जर्नी है, लेकिन अब जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है उसमें 2 तरह का पार्टिसिपेशन आ रहा है। एक एमएसएमई प्लेटफॉर्म, जिसकी हम आज बात भी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि करीब 400 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हो चुकी हैं, 153 कंपनीज ऑन बोर्ड जा चुकी हैं। इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से देख रहे हैं कि ये कितना मदद कर रहा है, इसमें स्टॉकेज क्या कर रहा है? दूसरा कि जो ऑन बोर्ड कंपनीज हैं, इनको लेकर आगे आपकी क्या राय है कि ओवरऑल इंडियन सिनारियो में मार्केट्स किस तरह से जाता हुआ आपको दिख रहा है? जी, सो बीएससी जो है वो 100 साल पुरानी, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी एक्सचेंज है। बट अगर आप देखोगे लास्ट 20 साल के अंदर में ही ज़्यादा ग्रोथ आया है। मार्केट कैप वाइज ग्रोथ देख लीजिए या क्वालिटी ऑफ कंपनीज का ग्रोथ देख लीजिए, तो ये जो सेगमेंट है एसएमईज का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। बट इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट अ लार्ज वेल्थ आउट ऑफ दिस सेगमेंट। पैसा लोग बना रहे हैं। आज वो उन्होंने कहा जैसे 400 से ज़्यादा कंपनीज है, कितनी कंपनीज ने एक्चुअली पैसा बना के दिया है? आई थिंक दैट विल बी स्टिल बिलो 100, राइट? क्योंकि शुरू में जब कोई भी प्लेटफॉर्म आता है तो उसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ हुआ उसके अंदर में, क्योंकि सब कोई चाहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म बैठ जाए। बिल्कुल। एक्सचेंज भी चाह रहा है प्लेटफॉर्म बन जाए, जो ब्रोकर बीच में वो भी चाह रहे प्लेटफॉर्म बन जाए। लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म एक मैच्योरिटी लेवल पे आ गया है, यहाँ से आने वाला 5 साल के अंदर में मुझे लगता है वो स्टेज 2 आ जाएगा इस प्लेटफॉर्म का, कि यहाँ पर 1000 के करीब कंपनीज आ जाएंगी और उसमें से 200 से ज़्यादा कंपनीज वेल्थ क्रिएट करके देंगे। फिर आएगा स्टेज 3। तो ये मुझे लगता है किसी भी एक्सचेंज का डेवलपमेंट का कम से कम 10 से लेके 20 साल का एक जर्नी होता है। सो वी आर रेडी फॉर स्टेज 2 ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। और एसएमई अगर देखें तो देश में 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो 4000 कंपनीज में से कुल 400 कंपनी एसएमई में, दैट मीन्स कि 10% हम केवल एसएमई प्लेटफॉर्म पर कंपनीज देख रहे हैं। और अगर हम देश में देखें तो करीब 6.5 करोड़ एसएमईज हैं जो कि इस देश में वर्क कर रही हैं। ये तो ऑन पेपर है जी। तो विवेक जी, आप बताएं कि आप कुछ इस लाइन में सोच रहे हैं कि एसएमईज के लिए भी हमें कुछ करना है? जी, देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में, अपने स्टॉकेज के बारे में सोच रहा था कि मुझे अब स्टॉकेज को आगे लेके जाना है तो मुझे पैसे चाहिए, राइट? सबसे अच्छा पैसा देने वाला इन्वेस्टर है आपका कस्टमर खुद, क्योंकि वो आप पे बिलीव करता है तो वो आपको पैसा दे रहा है, उससे आप अपना फ्यूचर ग्रोथ करते हो। बट आज की दुनिया में जहाँ पर टाइम वैल्यू और जो समय का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप एक्सटर्नल पैसा भी लेना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक द ग्रोथ। अब एक्सटर्नल पैसा या तो आप वीसी से लीजिए, राइट, या आप जनता के पास में जाइए। हम अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम जनता के पास जा सके मेन बोर्ड पे। बिल्कुल। प्लस अब हमारे ऊपर है कि हम वीसी से पैसा ले कि नहीं ले,
क्योंकि उसके अपने एडवांटेजेस है। जैसे लास्ट मैंने फंड रेज किया था स्टॉक एज से, तो हमने कोटक से पैसा लिया, बिल्कुल, क्योंकि हमको लगा कोटक एज अ ग्रुप हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है रादर देन XYZ VC, उस समय हमको लगा। तो अब हमारे लिए एक पाथ तैयार हो रहा है कि चलो मेन बोर्ड में नहीं जाएंगे अभी, तो क्या हम SME बोर्ड में ट्राई करें। तो हम सोचना चालू कर दिए। अब देखिए एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ये सोचना चालू कर दिया कि अरे मैं SME को भी तो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये सोच नहीं थी, 1 साल पहले नहीं थी। 1 साल पहले मुझे कोई बोलता अरे क्या बात नहीं करना भाई, SME क्रेडिबिलिटी नहीं है उस प्लेटफॉर्म की। अब वो धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आ रहा है कि अरे वहाँ से अच्छी अच्छी कंपनीज में निकल गई। बिल्कुल। और 1300 का इंडेक्स जो कि 2020 में था, 100 से शुरू हुआ 2012 में, और 1300 कोविड के टाइम पर था, एंड इन लास्ट 2 इयर्स अब 19,500 पर पहुंच चुका है BSE SME IPO का इंडेक्स। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ ड्राइवर बन गया। लाइक अब तो अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं तो निफ्टी को भी पार कर चुका है, बट हालांकि निफ्टी का कंपैरिजन SME से नहीं करना ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है 19,000%। विवेक जी, ये जो ग्रोथ है और जो ये एक नज़रिया, जब आप पहले एक ग्रोथ कंपनी से मिलते थे, जब ग्रोथ कंपनी के जो मैनेजमेंट होते थे वो जब वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलते थे, उनको लेकर एक नज़रिया चश्मा उनका अलग होता था। आज SME को लेकर उनकी नज़रिया कुछ बदला है? आप तो बहुत मिलते होंगे। करेक्ट, नज़रिया एकदम बदला है, क्योंकि इससे कैसे पता लगता है, क्वालिटी ऑफ इंटरमीडियरी जो इसके बारे में बात कर रहे हैं उससे पता लगता है। पहले जो इंटरमीडियरीज थे, जो बैंकर्स थे, वो अलग ही कैटेगरी के थे, वो उतने क्रेडिबल नहीं थे। रियलिटी है, वो जनरली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे जो कहीं बड़ा नहीं कर पा रहे, यहाँ से चालू किया था उन्होंने। बट अब हर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एक बंदा बैठ गया है जो SMEs को भी देख रहा है। बिल्कुल। और जब तक इंटरमीडियरीज पुश नहीं करेंगे कुछ भी नहीं ग्रो करेगा। इंडिया इज ए लैंड वेयर इंटरमीडियरीज को आप नहीं हटा सकते हो, बिकॉज ये जो कनेक्टर है, सप्लायर और सीकर, इनका कनेक्टर अल्टीमेटली इंटरमीडियरी है। बिल्कुल। विवेक जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं और कभी कोविड आ जाता है, कभी रशिया यूक्रेन टाइप के जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाते हैं, आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं, इन्वेस्टर से मिलते हैं, फियर है या एक पैशन है कि नहीं, कोई भी फॉल आता है किसी भी रीज़न से, हमें इन्वेस्ट करना है? देखिए, दुनिया चेंज हो रही है और इस चेंज का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है कम्युनिकेशन कन्वर्जेंस। द इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इन आवर हैंड डिस्पोजल इज सो फास्ट कि रिएक्शंस बहुत जल्दी आती है। पहले हम लोग सब ने मार्केट देखा है 10-15 साल से, इतना वॉलेटिलिटी, ऐसे रिएक्शंस नहीं आता था जितना अभी आ रहा है, क्योंकि सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया है। इमेजिन कीजिए एक टेलीग्राम चैनल है जिसके में 2 लाख मेंबर है। बिल्कुल। और वो टेलीग्राम चैनल वाले को खाली ये बोलना है कि ये स्टॉक सही लगता है। 5,000 लोग भी अगर 10-10 हज़ार रुपये भी डाल देगा, वो स्टॉक 5% भाग जाएगा, क्योंकि इतना लिक्विडिटी, इतना डेप्थ नहीं है हमारे मार्केट के अंदर। बिल्कुल। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके कारण एक्ट करने वाले लोग भी बढ़ गए, जिसके कारण इस तरह का रिएक्शन आने लग गया है। तो दिस इज अ न्यू नॉर्म, न्यू मार्केट, वी हैव टू लिव विद इट। बिल्कुल। सो विदाउट फियर वी कैन लिव इन स्टॉक मार्केट। और कोई भी फॉल आता है तो अब जो लोग हैं, वो कम्युनिटी है, वो काफ़ी बढ़ गई है उसको सपोर्ट देने के लिए। इसीलिए FIIs भी डरने लगे हैं अब तो DIIs के फ्लो से, कि 13,000 करोड़ की SIP हर महीने आ जाती है, और वो जो पैसा निकालते हैं FIIs, उनको फोर्सफुली फिर दोबारा आना पड़ता है। तो इंडियन मार्केट को लेकर आपकी राय कि आप किस तरह से देखते हैं कि अगले 5 या 10 साल में इंडियन मार्केट्स? देखिए, इंडियन मार्केट को अगर आप निफ्टी सेंसेक्स से इवेल्युएट करते हैं तो लॉन्ग टर्म मीडियन ऑफ वैल्यूएशन पे खड़ा है। 21.5 का पी है, लॉन्ग टर्म मीडियम भी करीबन 20-20.5 के करीब है। तो मोटा मोटी इंडियन मार्केट उसी वैल्यूएशन पे, जिस वैल्यूएशन पे उसको रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऊपर में 42 तक गया था अभी। बिल्कुल। तो अगर पैसा पागलों की तरह इंडिया में आ गया, फोमो हो गया बाहर वालों को, और होगा तो है उनको फोमो, क्योंकि दे आर अंडर इन्वेस्टेड इन इंडिया। अगर ग्लोबल हेज फंड्स का पूरा कैपिटल देखोगे तो इंडिया एलोकेशन विल बी 2%, 3%, सिंगल डिजिट, वो भी लोअर सिंगल डिजिट में है वो लोग। तो उनको इंडिया तो आना ही पड़ेगा, वेदर दे लाइक इट और नॉट। तो इंडिया विल डेफिनेटली गो इनटू दैट बबल जोन। अभी
बबल जोन क्या चालू हो गया? मेरे हिसाब से इट्स नॉट येट देयर। अभी भी बबल जोन इज येट टू कम। अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, 19,000 20,000 निफ्टी आएगा ही आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मे बी इट विल फॉल बाय अनदर 500-600 पॉइंट एंड देन अगेन इट विल गो अप। लेकिन ओवरऑल आपको पॉजिटिव रहना है और बेस्ट तरीका शेयर बाजार में काम करने का है, आइडेंटिफाई करो अच्छे स्टॉक्स जिनका बिजनेस समझ में आता है और उनमें रेगुलर एसआईपी करते रहो। बिल्कुल। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो विवेक जी अपने इनपुट्स बताते हुए कि स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए और किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और किस तरह से उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप किया और स्टॉक मार्केट में किस तरह से वो ग्रोथ ड्राइवर हैं आज, और इंडिया की इकोनॉमी में किस तरह का पार्टिसिपेशन है छोटी कंपनीज का, स्टार्टअप्स का, और कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये सेगमेंट। इसमें हमारी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और एक बहुत शानदार सेशन रहा विवेक जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।